हेलो गाइस, टुडे हम लोग सी लैंग्वेज में जो जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है टाइप्स ऑफ सी। सी में किस प्रकार की डेटा टाइप यूज की जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। टुडे आवर टॉपिक इज सी डेटा टाइप। सबसे बेसिक बात ये जाननी जरूरी है कि जो डेटा टाइप होता है एक्चुअली इसका मतलब क्या है। बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सपोज दैट यहाँ पर सीट की संख्या है 50, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है, यहाँ एक स्थान है, ठीक है। यहाँ पर कुल संख्या है 1 2 3 4 5 और ये 6 लोगों को स्टोर करने की क्षमता है इस रूम में, मान लो, ठीक है। यहाँ पर 30 लोगों को रखने की, 30 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। लेकिन यदि एक सीट पर 2 व्यक्ति बैठना चाहते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसकी वेट ज़्यादा है, जो कि फैटी है, मोटा है, तो वो उस 2 स्थान पर अकेला बैठ जाएगा। तो उसमें अगर ये 6 की संख्या है तो अगर ये मोटा व्यक्ति आ गया तो इसमें मात्र 3 लोग बैठ पाएंगे, अदरवाइज 6 लोग बैठ सकते थे, ठीक है। ऐसे में 6 लोग बैठ सकते थे, 6 है ना, 6 लोग बैठ सकते थे और इसमें 3 लोग ही बैठ पा रहे हैं क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, जुड़ गया। क्योंकि 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी वेट ज़्यादा है, वो थोड़ी हैवी है, वो 2 लोगों की जगह स्टोर कर लेते हैं। उसी प्रकार क्या होता है जब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज में हम कोई भी डेटा क्या, जैसा कि हो गया इंटीजर, फ्लोट या फिर कैरेक्टर, 3 प्रकार के डेटा होते हैं ना। बेसिकली बेसिक डेटा के हिसाब से 3 चीज होते हैं। तो सबसे पहला इंटीजर हो गया जो 0 to 9 है, फ्लोट हो गया, ये आपका इस तरह से चलता है 9.9 तक चलेगा, 0.1 से शुरू होगा, मान के चलो। तो ये जो सीरीज है ये अपना चल रहा है। करेक्टर जो होगा वो A से Z चलेगा या फिर A से Z चलेगा, कैपिटल रहता है और स्मॉल रहता है। ये आपका कैरेक्टर सेट हुआ। अब ये डेटा टाइप्स को स्टोर करना है, कहाँ बात कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं मेमोरी में। ये मान लो मेमोरी, इस पे टोटल ये जो एक मेमोरी है वो 1 बाइट का है, ठीक है। ये जो मेमोरी है ये 1 बाइट का है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज जाननी है, ये जो पहला चीज दिख रहा है इंटीजर, ये इंटीजर 2 बाइट स्पेस लेता है। फ्लोट यहाँ पर 4 बाइट स्पेस लेता है और कैरेक्टर ओनली 1 बाइट स्पेस लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये 1 है, ठीक है, 1 है, 2 1 हो गया, 2 हो गया। ये हम लोग मेमोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ पर 10। टोटल संख्या इसकी कितनी है? 10 बाइट की टोटल है, ये 10 बाइट का। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसी इंटीजर को स्टोर करते हैं, मान लो कोई वैल्यू है 2, अब ये कितना स्पेस लेगी? 2 नहीं, अपन एक काम करते हैं, मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू है 6, ये एक इंटीजर है, ये क्या करेगा? ये 2 बाइट स्टोर करेगा। ये इस स्थान पर 2 बाइट स्टोर कर दिया और यहाँ पर कोई स्टोर हो गया डेटा, कहाँ पर? ये मेमोरी है, इट इज मेमोरी, ठीक है। ये 6 का स्पेस है, मतलब कि इस पूरे बाइट पे जो डेटा वैल्यू है, डेटा स्टोर हुई, वो 6 आया, ठीक है।
अब मान लो कोई कैरेक्टर आ रहा है 6 के बाद, जैसे मान लो 1, तो ये 1 बाइट ले लिया, ये आ गया। मान लो कोई वैल्यू आ रही है 2.6.4, ऐसी कोई वैल्यू आ रही है, तो वो इस स्थान पर आपका 4 बाइट ले रहा है, मतलब 1 2 3 4, मतलब ये आ गया 2.6। लास्ट बच गया, ये स्पेस है, ये अभी ब्लैंक स्पेस है। तो इन एलोकेशन को करने के लिए, मतलब मेमोरी में किसी स्पेशल इंटीजर हो, फ्लोट हो या कैरेक्टर हो, उसे स्टोर करने के लिए एक वे की आवश्यकता पड़ती है, एक रास्ते की आवश्यकता पड़ती है। और जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है तो उस डेटा की एक स्पेशल टाइप होती है, ताकि उस टाइप के आधार पर उसे उतनी ही मेमोरी एलोकेट की जा सके जितने की आवश्यकता है। उस आधार को पढ़ने के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं सी डेटा टाइप। मतलब कि आप सी लैंग्वेज में जिस भी डेटा टाइप का उपयोग करेंगे वो कितनी मेमोरी में अपनी स्पेस एलोकेट करेगी और जिसके आधार पर उसे बैलेंस किया जाएगा। इस सारी मेथड को पढ़ने के लिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं सी डेटा टाइप। यही है डेटा टाइप। डेटा का मतलब कुछ नहीं है, डेटा का मतलब वैल्यू से है, टाइप मतलब हम उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब कि एक्चुअली ये होता कितने प्रकार का है। बेसिकली सी डेटा टाइप 4 प्रकार के होते हैं। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, कब टाइम पर ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आता है 4 टाइप में, सबसे पहला आता है बेसिक टाइप, पहला, ठीक है। दूसरा आता है इनवेरेटेड टाइप, थर्ड आता है वाइड टाइप, वाइड, और फोर्थ आता है डिराइव्ड डेटा टाइप। सबसे पहली बात आती है बेसिक टाइप की। हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज बेसिक टाइप। ठीक है, बेसिक टाइप का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग बताया, 2 प्रकार के बेसिक टाइप होते हैं। एक होता है इंटीजर टाइप, दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। ठीक है, बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, बेसिक टाइप में आता है इंटीजर टाइप, मतलब 0 से 9 तक की वैल्यू, 0 to 9 तक की वैल्यू। और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट आता है, जहां पर दार्शनिक क्रिया जो भी दशमलव वाला चीज होता है, डेसिमल फॉर्मेट होता है, वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट टाइप हो जाता है, जिसमें आ जाता है आपका 0.1 से 9.9। यहाँ से ये कुछ भी हो सकता है, ये बढ़ सकता है। ठीक है, ये बढ़ सकता है, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, मतलब ये इस टाइप का होगा, कितना भी हो सकता है, ये बढ़ते जाएगा। तो ये इंटीजर टाइप और ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें आगे हम ये देखते हैं इसकी जो रेंज होती है, इसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग पहले इसको स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इंटीजर टाइप जो होता है उसकी कितनी वैल्यू होती है, कितनी स्टोरेज क्षमता होती है। बेसिकली बोलूँ मैं अगर इंटीजर टाइप की, तो ये 2 से 4 बाइट तक स्टोरेज कैपेबिलिटी रखता है। मतलब कि जो भी आपकी वैल्यूज होती है वो 2 से 4, किसी कंपाइलर में 2 बाइट्स स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है और किसी में
4 बाइट तक स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, ये हो गया इंटीजर का बात। दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट की बात। ठीक है, ये इंटीजर की बात हो गई। नेक्स्ट होता है फ्लोटिंग पॉइंट की बात। तो फ्लोटिंग पॉइंट में 4 बाइट कैपेबिलिटी होती है स्टोर करने की। और आपके बेसिक टाइप इंटीजर टाइप में भी एक टाइप और आता है, वो होता है कैरेक्टर टाइप का, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं जनरली CHAR, कैरेक्टर टाइप का, जिसकी कैपेबिलिटी होती है 1 बाइट ईच। ठीक है, आगे भी कई चीजें हैं जो अपन देखेंगे। अभी बात करते हैं इन्यूमरेटेड टाइप की। इन्यूमरेटेड टाइप जो होता है, इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं enum से। ठीक है, ये क्या होता है, स्पेशल प्रकार के जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर में, यूनियन में, आगे पढ़ेंगे वो क्या चीज होते हैं, उन पे यूज करने के लिए हम लोग enum का यूज करते हैं। एक प्रकार का ये कीवर्ड होता है enum। ठीक है, जिसमें हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस में जो लॉन्ग, जो कि बहुत बड़े, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जो ज्यादा बड़े होते हैं, वैसे बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए या उसे कैलकुलेट करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बेसिकली हम enum का यूज करते हैं। ठीक है, enum के बारे में ज़्यादा डीपली जाते हैं। आगे जब कोर्सेज स्टार्ट होगी तो आपको enum के ऊपर एक स्पेशली क्लास में पूरी तरह समझाया जाएगा कि enum कैसे काम करता है, ये आगे आपको सरल पड़ेगा। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम लोग वाइड का मतलब होता है नल, या बोल सकते हैं जीरो, जिसकी कोई मतलब नहीं होती है, जो पूरी तरह खाली होता है उसे हम बोलते हैं वाइड। ये जो वाइड है, ये जो सामने दिख रहा है वाइड, ये बेसिकली फंक्शन में उपयोग किया जाता है, पॉइंटर में यूज किया जाता है। तो जब बात आती है फंक्शन में, तो जब हमको रिटर्न टाइप, देखो फंक्शन के बारे में अभी हम लोग पढ़े तो नहीं है, लेकिन मैं एक बेसिक चीज बताता हूँ। फंक्शन बेसिकली रिटर्न टाइप का होता है और आर्ग्यूमेंट पासिंग वाला एक फंक्शन होता है। मतलब एक होता है रिटर्न टाइप का फंक्शन, जिसमें हम कोई वैल्यू पास करते हैं और वो उसे रिटर्न करता है। जैसे कि हम लोग सबसे शुरू में जब यूज करते हैं तो लिखते हैं वाइड मेन फंक्शन है, इसमें कोई वैल्यू रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिकॉज ऑफ इसके पहले वाइड लिखा हुआ है, इसके पहले वाइड लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ कोई रिटर्न करनी नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर जब वो कोई इंट लिखता है और ये बंद होता है, तो यहाँ रिटर्न में जीरो या कोई वैल्यू पास करनी पड़ती है, तब ये कंप्लीट प्रोग्राम रन करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से किसी भी प्रकार के फंक्शन में वाइड का उपयोग किया जाता है। रिटर्निंग टाइम जब हमको कुछ देना नहीं रहता है, फंक्शन जब तैयार करते हैं तब की बात है। और एक यूज होता है आर्ग्यूमेंट पास करने में। सपोज दैट यहाँ पर कोई फंक्शन है, फंक्शन का नाम लिख देते हैं, जैसे मान लो मल्टी है ना, एक काम करते हैं, नाम रखते हैं के। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं, आर्ग्यूमेंट का मतलब जो भी फंक्शन के अंदर में जो भी हमको पास करने के लिए डेटा दिए जाते हैं, अंदर जो भी डेटा रखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब उसे पास करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर हम कुछ भी नहीं देते हैं, तो यहाँ पर कहलाता है वॉइड। तो ऐसे दो स्टेप में, मतलब एक हो गया ऐसा कंडीशंस, पहला कंडीशंस, और दूसरा कंडीशन जब यहाँ पर वाइड ए फंक्शन, ऐसा कंडीशन, या फिर यहाँ पर लिखे रहेगा एंड ए ऑन एंड बी, ऐसे कंडीशन पर हम लोग बेसिकली द टाइप ऑफ वाइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये दो कंडीशन पे यूज होता है बेसिकली। ठीक है, ये पहला हो गया, फर्स्ट हो गया, और ये सेकेंड हो गया। ये दो कंडीशंस पे बेसिकली हम लोग वाइड टाइप का यूज करते हैं। थर्ड होता है पॉइंटर। तो पॉइंटर वाइड के बारे में अभी नहीं बताता, क्योंकि बता तो मैं सकता हूँ वाइड पॉइंटर क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, पॉइंटर
पहला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको पॉइंटर होता क्या है। तो आगे हम थोड़ा चर्चा करेंगे जरूर पॉइंटर के बारे में, क्योंकि डिराइव डेटा टाइप के अंतर्गत पॉइंटर भी आता है, ठीक है। तो वो चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन आपको मैं डीप नहीं बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आगे की क्लासेस में ये सब चीजें क्लियर की जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिराइव्ड डेटा टाइप की। द फोर्थ एंड लास्ट, इट्स नोन एज अ डिराइव्ड डेटा टाइप दैट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर ऑल कंडीशन इन सी लैंग्वेज। फर्स्ट है डिराइव्ड डेटा टाइप के अंतर्गत आता है आपका, सबसे पहले आता है पॉइंटर। हम लोग हल्का हल्का देखते चलते हैं होता क्या है। पॉइंटर, सबसे पहला पॉइंट आया पॉइंटर, दूसरा आया एरे, तीसरा आया स्ट्रक्चर, ठीक है। यूनियन भी होता है, यूनियन अभी नहीं देखेंगे, यूनियन होता है, और लास्ट आ जाता है फंक्शन। ठीक है, दिस ओवरऑल आर पार्ट ऑफ दिस। डिराइव्ड डेटा टाइप के पार्ट हैं ये सारे। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, पॉइंटर। व्हाट इज अ पॉइंटर? बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि डेटा टाइप में सारे डेटा जब भी स्टोर होते हैं किसी जगह पर, तो उन डेटा के स्टोर होने के बाद वहां कोई ना कोई एड्रेस तो होता ही होगा। जैसे हम कहीं पर रहते हैं तो उस स्थान का कोई एड्रेस होता है। जैसे कि अभी हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, इस क्लास का क्या एड्रेस है? कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट या कंप्यूटर साइंस लैब, ऐसा कोई एड्रेस तो होगा ही ना। या नंबर लिखा होगा, 19 नंबर, 17 नंबर, 20 नंबर होगा। तो ऐसे ही हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब जो भी मेमोरी में एलोकेशन होते हैं, डेटा जहां पर स्टोर होती है मेमोरी के अंदर, वहां सब के स्पेसिफिक एड्रेस होते हैं। सपोज दैट यहाँ पर ए स्टोर हुआ, बी स्टोर हुआ, सी स्टोर हुआ, यहाँ पर 3 बिट है। ये मान लो ए बी सी है, तो ये 1 बाइट का हो गया, ये भी 1 बाइट का हुआ, ये भी 1 बाइट का हुआ। टोटल हुआ 3 बाइट का। ये हो गया डेटा जो स्टोर हुआ, और उसके बाद आता है उनका एड्रेस। सपोज दैट उसका एड्रेस होता है 001, इसका होता है 002, इसका हो गया 003, ये उसका हो गया एड्रेस। ये सारे पार्ट हुए एड्रेस। तो पॉइंटर क्या करता है, उस एड्रेस को होल्ड करके रखता है। मतलब किसी भी वेरिएबल का, किसी भी दूसरा कोई वेरिएबल है, उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है, मतलब पकड़ कर रखता है। मतलब उसके पास ऐसी बात हो गई कि आपके फ्रेंड को आपके घर का लोकेशन पता है। सीधी बात है, अगर आपके फ्रेंड को आपके घर का लोकेशन पता है तो वो आपसे मिलने कभी भी किसी भी समय आ सकता है, मिल सकता है। और यदि कोई थर्ड पर्सन आकर आपके दोस्त को बोलता है कि भाई मेरे को इससे मिलना है, आपका दोस्तों को बोलता है कि आपसे मिलना है, तो वैसे कंडीशन में जो आपका जो फ्रेंड होगा, जो भी फ्रेंड है, वो अगर कोई और व्यक्ति आकर उसे बोलता है तो वो आपका एड्रेस पता है, तो वो आपसे भी मिलवा सकता है। मतलब उसके डेटा को भी एक्सेस कर सकता है। मतलब जहां एड्रेस रखी हुई है, जहां पर एड्रेस है किसी चीज की, एड्रेस है, इसका मतलब हम उसके डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके डेटा को एक्सेस करना ही सारे काम जो करता है वो करता है पॉइंटर। ठीक है, ये पॉइंट हुआ एक। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंटर के बाद क्या आती है, एरे की। ये सिर्फ ओवरव्यू समझा रहा मैं आपको। अरे का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ डेटा, अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। मतलब एक ही प्रकार के डेटा को एक कलेक्शन के रूप में स्टोर करके रख देना आपका अरे कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ किसी का नाम है, मान लो ऐड नाम से कोई वैल्यू है, यहाँ पर 5 वैल्यू रखा है, मतलब 5 जगह बन गए। ये 5 लिखा हुआ है, उसके सबसेट में है 5 है, स्क्रिप्ट भी बोलते हैं उसको।
ये 5 है, तो ये 5 जगह उसके बन गए। तो इस 5 जगह पर मतलब 1 2 3 4 और ये 5 जगह पर सेम ही टाइप के, मतलब जैसे इसका टाइप हो सकता है int 8 5, ठीक है। तो इस जगह पर, इस 5 जगह पर सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ही आएगी। ये ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 एंड 5 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है और यहाँ पर 3 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर डेटा में आपका इंटीजर वैल्यू दिया है क्योंकि इंट आपका डेटा टाइप है इंटीजर टाइप का, दैट्स व्हाई यहाँ इंटीजर टाइप के ही डेटा स्टोर किए जा सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 लिखा था ना, ये राइट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं आ सकता आपका कि यहाँ पर a लिख गया, यहाँ पर d लिख गया, यहाँ पर 5 लिख गया, यहाँ पर 4 लिख गया और यहाँ पर 3 लिख गया। ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ अरे और इट इज अ पॉइंट ऑफ अरे। ये आपका अरे है, लेकिन ये आपका अरे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है एरे में होती है। एरे का मतलब अ कलेक्शन होता है, एक ऐसा कलेक्शन, ऐसे डेटा टाइप का कलेक्शन जो कि सेम प्रकार के हैं, सेम टाइप के हैं। अगर वो इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर है, कैरेक्टर है तो सिर्फ कैरेक्टर है, फ्लोट है तो सिर्फ और सिर्फ फ्लोट है। उस प्रकार के कलेक्शन को ही हम कहते हैं एरे, ठीक है। ये चीजें आगे पढ़ाई करेंगे। अब क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की। ये थोड़ा अरे से अलग है, इसमें डिफरेंट टाइप के डेटास को एक जगह पर स्टोर करके रखा जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का बात किया जाए, एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर का सिंबल ऐसा है स्ट्रक्ट कीवर्ड, और इसके अंदर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर नेम हो गया, नेम के अंदर मान लो वैल्यू 20 हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, उसमें वैल्यू हो गई 10, ठीक है। अब देखो ये जो हो गया यहाँ कैरेक्टर के लिए यूज हो रहा है, ये यहाँ पर एंड के लिए यूज हो रहा है। मतलब कि इसमें कलेक्शन तो होंगे डेटा टाइप्स के, लेकिन सेम डेटा टाइप की आवश्यकता नहीं है। मल्टीपल अलग अलग प्रकार के जो डेटा टाइप्स होते हैं उन्हें वहाँ पर स्टोर करने के लिए हम लोग जनरली स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक है। ये चीजें हम लोग आगे देखेंगे। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो किसी भी फंक्शन का बेसिक यूज क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इसका डेफिनेशन के पार्ट में हम बात करें तो फंक्शन का मतलब होता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। मतलब क्या होता है कि जैसे किसी काम को करना है, मान लो आपको एडिशन करना है 2 नंबर्स को, उसके लिए ऑपरेशन परफॉर्म करते हो एक बार, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि आपके पास फंक्शन हो, मतलब एक ऐसा मेथड हो, उस मेथड को आप सिर्फ सीधा कॉल करो और वो ऑटोमेटिकली काम करते जाए। मतलब हम क्या करते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस को अलग अलग भाग में बांट देते हैं प्रोग्राम में, और उन सभी की ऑपरेशंस भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं, और उसे परफॉर्म करने के लिए सिर्फ हम उसके कॉलिंग की टेक्निक यूज करते हैं, और उस कॉलिंग से ही फंक्शन काम कर जाता है, और फंक्शन के काम करने से वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो हम सीधे और सिंपल वर्डों में समझ सकते हैं कि फंक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें स्टेटमेंट का कलेक्शन होता है, ब्लॉक्स होते हैं स्टेटमेंट्स के, जहां हम किसी निश्चित ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, किसी सर्टेन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गई फंक्शन की बात। तो इस प्रकार से हमने आज देखा 4 प्रकार के डेटा टाइप्स, ठीक है। और आगे देखते हैं कि उन डेटा टाइप्स को किस तरह से बांटा गया है, उनकी रेंज के बारे में बात करते हैं। बाकी के जो डेटा टाइप्स होंगे वो सब आपको सर्च करके लाने हैं, ठीक है। मैं बेसिक बता देता हूँ। सबसे बात करते हैं हम लोग इंटीजर टाइप, और उनकी कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी नहीं, अपन बोलते हैं
स्टोरेज एबिलिटी, रेंज, ठीक है। इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कैरेक्टर की। ये इंटीजर टाइप में ही आता है, ठीक है, क्योंकि बेसिक है ये भी। कैरेक्टर, इसकी कैपेबिलिटी होती है 1 बाइट की। इसकी रेंज होती है 0 to 255 बाइट्स, ठीक है। इसकी रेंज होती है मतलब इसकी रेंज होती है 0 से 255। क्योंकि देखिए आप अभी सोच रहे हो ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, लेकिन ये जब कन्वर्ट होता है ASCII कोड में तो इसका वैल्यू 65 हो जाता है। तो इस तरह से सभी वैल्यूज़ के अपने एक अलग कोड होते हैं, एक अलग वैल्यू होती है। तो कहीं ना कहीं वो जो कैरेक्टर लिखा होता है वो कन्वर्ट होकर एक नंबर ही बनता है, ठीक है। दैट्स वाई इसमें उसकी गणना करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए रेंज के लिए 0 से 255 की रेंज डिसाइड की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं एंटिटी। ये 2 बाइट का भी होता है या फिर 4 बाइट का भी होता है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है ये होती है 32,768 32,768 से 32,767 यहाँ से 32,768 निगेटिव, मतलब -32,768 से 32,767 प्लस तक होती है इसकी रेंज, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक होती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये आपका बेसिक टाइप हो गया, ठीक है। ये आपका बेसिक में इंटीजर टाइप हो गया। दूसरा आएगा आपका फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया। अब बात करते हैं फ्लोट और डबल की। फ्लोट और ये हो गया डबल, ठीक है। फ्लोट की जो स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है ये आपकी होती है 4 बाइट की। स्टोरेज एबिलिटी या कैपेबिलिटी एक ही मतलब है, 4 बाइट की होती है। और डबल की जो होती है वो इसके डबल होती है, भाई फ्लोट का डबल है इसलिए ये हो गया 8 बाइट, ठीक है। ये 4 बाइट का होता है, ये 8 बाइट का होता है। अब यहां पर इसकी दूरी 1.2 ई से 308 तक होती है और इसकी होती है 2.3 ई से। ई मतलब इसकी रेंज बता रहा है, जो पावरफुल उसकी जो कैपेसिटी होती है स्टोर करने की उसकी बात कर रहा है, मतलब इसकी सबसे अधिक होती है 308। ये कितनी दूरी तक काम कर सकता है, तो 6 डेसिमल प्लेसेस तक वर्क कर सकता है, ठीक है। और ये 15 डेसिमल प्लेसेस तक वर्क कर सकता है, डबल, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो उसे मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। उन चीज़ों को आप नेट से सर्च कीजिए और पढ़ाई कीजिए। बेसिक जो था वो मैं बता दिया।
तो ये इंटीजर टाइप में कैरेक्टर और इंटीजर आ गया है। 1 बाइट 2 बाइट 2 या 4 बाइट की होती है कैपेबिलिटी, और इतनी की उसकी रेंज होती है, इतनी तक की डेटा वो स्टोर कर सकता है। और यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट, जहाँ पर दशमलव की बात होती है, पॉइंट की बात होती है, वहाँ पर उसकी रेंज 1.2 E से 308 तक होती है, जिसमें उसकी प्लेसेस कैपेबिलिटी 6 डेसिमल प्लेसेस तक होती है। और डबल की 8 बाइट की कैपेबिलिटी है, स्टोरेज कैपेबिलिटी है, और 2.3 E से 308 तक होती है, इसमें 15 डेसिमल प्लेसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके जो बेसिक के पार्ट थे वहाँ से था। इस प्रकार से सी के डेटा टाइप्स कंप्लीट होते हैं, और अपन यहीं पर वीडियोस अपना समाप्त करते हैं। आप लोगों से जितने भी हैं स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों से मुझे यही कहना है कि आप मेरी वीडियोस को देखें भी, कमेंट होता है तो कमेंट में आपको जो भी डाउट लगता है, जो भी समझ में नहीं आती, जो भी परेशानी होती है, वो मुझे दीजिए। और आप लोग साथ साथ ये भी कोशिश कीजिए कि इन वीडियोस को आप और बाकी जगह पर भी शेयर कर सकें। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लिए बेटर है, लेकिन अगर इस वीडियोस को आप और ज़्यादा शेयर करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उनको और बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में कई दिक्कतें हो रही हैं, तो हो सकता है वो हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि बेटर तरीके से परफॉर्म हो और आप लोगों को नॉलेज ज़्यादा अच्छे से गेन हो। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए, और सामने वाले को भी रिकमेंडेड कीजिए कि एक बार तो वीडियो देख ही लें। ठीक है, और थोड़ी मोड़ी जो कमी आती है ये देखने में या थोड़ा फ्लैशिंग में, तो वो फिर कॉलेज में ही पढ़ाने की वजह से हो रही है। तो कृपया करके आप उन सब चीज़ों को ध्यान ना दें जो थोड़ी पटाम हो रही हो, थोड़े इधर उधर हो रहा हो, ये सब चीज़ों को। बाकी आप देखिए, और जो भी समस्या आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।